घर का माहौल ऊपर से बिल्कुल सामान्य था, लेकिन उस सामान्य माहौल के पीछे एक अजीब सी बेचैनी छिपी हुई थी। परिवार के लोग अपनी-अपनी जिम्मेदारियों में लगे हुए थे। कोई रसोई में था, कोई बैठक में बैठा था और कोई अपने कमरे में। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि कुछ ही मिनटों में इस घर में ऐसा तूफान आने वाला है, जिसके बाद हर कोई एक दूसरे को शक की नज़र से देखने लगेगा। तभी रसोई से किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। हाथ में एक बड़ी सी प्लेट थी और चेहरे पर मुस्कान। वह सीधे भाभी के कमरे की तरफ बढ़ता है। कमरे के बाहर पहुंचकर वह प्यार से आवाज़ लगाता है, भाभी, देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं। भाभी चुपचाप उसकी तरफ देखती हैं। वह प्लेट उनके सामने रख देता है और कहता है, आपकी पसंद की सारी चीजें हैं ये खाने हैं। आपने कई दिनों से ठीक से कुछ खाया भी नहीं है। आज आपको अपने हाथों से खिलाऊंगा। उसकी आवाज में सच्ची चिंता थी, लेकिन भाभी के चेहरे पर अचानक बेचैनी दिखाई देने लगती है। वह खाने की तरफ देखती हैं और फिर सामने खड़े उस इंसान के चेहरे को गौर से देखने लगती हैं, जैसे उनकी आंखों के सामने कोई पुराना दृश्य घूम गया हो। वह धीरे से पूछती हैं, ये खाना तुमने बनाया है? सामने वाला मुस्कुराकर कहता है, हाँ भाभी, आपके लिए ही बनाया है। आपको अच्छा लगेगा। आप हमेशा कहती थी ना कि ये चीज आपको बहुत पसंद है। भाभी कुछ नहीं बोलती। उनके हाथ कांपने लगते हैं। सामने वाला उनकी हालत देखकर चिंतित हो जाता है और कहता है, भाभी, आप ठीक तो हैं? चेहरा इतना परेशान क्यों लग रहा है? चक्कर आ रहे हैं क्या? वह उनकी तरफ एक कदम बढ़ाता है। बस यही वह पल होता है जब भाभी अचानक पीछे हट जाती हैं। उनकी आंखों में इतना डर था कि सामने वाला भी एक पल के लिए ठिठक जाता है। भाभी कांपती हुई आवाज में कहती हैं, दूर रहो तुम, मेरे पास मत आना। कमरे में जैसे अचानक सन्नाटा जम जाता है। सामने वाला हैरान होकर पूछता है, भाभी, मैंने क्या किया? आप मुझसे इस तरह क्यों डर रही हैं? लेकिन भाभी सुनने को तैयार नहीं थी। वह जोर से कहती हैं, तुम्हारे हाथ से मुझे कुछ नहीं खाना। तुम मेरे पास मत आना। मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी। परिवार के बाकी लोग भी आवाज सुनकर कमरे में पहुंच जाते हैं। हर किसी के चेहरे पर सवाल था। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया? जो भाभी कुछ पल पहले तक शांत बैठी थीं, उन्होंने इस इंसान को देखते ही इतना डर क्यों दिखाया? परिवार का एक सदस्य उन्हें समझाने की कोशिश करता है, भाभी, आप शांत हो जाइए। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन भाभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती हैं, गलतफहमी नहीं है, मुझे सब याद है। यह सुनते ही कमरे में मौजूद सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। कोई पूछता है, आपको क्या याद है? भाभी कुछ पल चुप रहती हैं। फिर उनकी नज़र उस व्यक्ति पर जाती है जिसके हाथ में अभी भी खाने की प्लेट थी। वह धीरे धीरे कहती हैं, मुझे उस दिन की हर बात याद है। सामने वाला घबराकर पूछता है, कौन सा दिन? भाभी की आवाज अचानक भारी हो जाती है, वही दिन जिस दिन मेरा बच्चा मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया गया। यह सुनते ही कमरे की हवा जैसे रुक जाती है। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। भाभी रोते हुए कहती हैं, मैंने उस दिन सबको अपना समझा था। मुझे लगा था मेरा परिवार मेरे साथ है। लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि उसी दिन मेरे भरोसे का फायदा उठाया गया। एक सदस्य तुरंत कहता है, भाभी, आप किसी पर शक कर रही हैं तो साफ साफ बताइए। भाभी उसकी तरफ देखती हैं और कहती हैं, शक नहीं, मुझे यकीन है। यह सुनकर सभी के चेहरे पर चिंता दिखाई देने लगती है। वह आगे कहती हैं, मेरे बच्चे का कातिल इसी घर में है। जैसे ही यह बात सामने आती है, परिवार में हड़कंप मच जाता है। कोई कहता है, आप होश में हैं? आप क्या कह रही हैं?
कोई दूसरा कहता है, बिना सबूत के किसी पर इतना बड़ा आरोप मत लगाइए। लेकिन भाभी इस बार पीछे हटने वाली नहीं थीं। वह कहती हैं, सबूत है मेरे पास। अब हर किसी की धड़कन तेज हो जाती है। सामने खड़ा वह व्यक्ति भी घबराकर पूछता है, अगर सबूत है तो सबके सामने रखिए, मुझे इस तरह बदनाम मत कीजिए। भाभी उसकी तरफ देखती हैं और कहती हैं, अभी नहीं, सही समय आने पर सबको पता चलेगा कि उस रात असल में हुआ क्या था। परिवार का एक सदस्य कहता है, अगर आपको सब पता है तो आप चुप क्यों हैं? भाभी जवाब देती हैं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक सबूत नहीं है, मेरे पास एक ऐसा राज है जिसे सामने लाने से पहले मुझे यह जानना है कि इस घर में मेरे साथ कौन है और मेरे खिलाफ कौन। यह बात सुनकर सबकी बेचैनी और बढ़ जाती है। तभी भाभी की नज़र कमरे के कोने में खड़े एक दूसरे सदस्य पर पड़ती है। जैसे ही उनकी नज़र उससे मिलती है, भाभी अचानक चुप हो जाती हैं। उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह धीरे से कहती हैं, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? वह व्यक्ति हैरान होकर कहता है, मैंने क्या किया? भाभी पीछे हटते हुए कहती हैं, मुझे पता है तुम क्या छिपा रहे हो। वह व्यक्ति तुरंत सफाई देता है, मैं कुछ नहीं छिपा रहा। भाभी कहती हैं, झूठ मत बोलो, उस रात तुम वहां थे। यह सुनते ही उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई देती है। बाकी परिवार भी उसकी तरफ देखने लगता है। वह कहता है, हाँ मैं वहां था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैंने कुछ किया। भाभी तुरंत कहती हैं, तो फिर तुमने मुझे उस रात सच क्यों नहीं बताया? अब उसके पास कोई जवाब नहीं था। कुछ पल तक कमरे में खामोशी रही। फिर वह कहता है, क्योंकि मैं डर गया था। भाभी पूछती है, किससे? वह चुप हो जाता है। यही चुप्पी भाभी के शक को और मजबूत कर देती है। वह कहती हैं, तुम किसी को बचा रहे हो? परिवार का एक सदस्य बीच में आकर कहता है, बस कीजिए, यह घर है, अदालत नहीं। लेकिन भाभी कहती हैं, मेरे लिए यह घर तभी घर था जब मुझे लगता था कि यहाँ मेरा बच्चा सुरक्षित है। जिस दिन मेरे बच्चे की मौत हुई, उसी दिन इस घर की दीवारों ने मेरे लिए अपना मतलब खो दिया। यह कहकर वह अपनी अलमारी खोलती हैं और अपना सामान निकालने लगती हैं। परिवार वाले घबरा जाते हैं। कोई पूछता है, आप कहाँ जा रही हैं? भाभी कहती हैं, यहाँ नहीं रह सकती। जिस घर में मेरे बच्चे का कातिल मेरे सामने घूम रहा हो, वहां हर सांस मुझे डराती है। तभी पीछे से आवाज आती है, अगर आप चली गईं तो असली कातिल कभी सामने नहीं आएगा। भाभी के कदम रुक जाते हैं। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ती हैं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं के साथ एक मजबूत फैसला भी था। वह कहती हैं, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। सब उनकी तरफ देखते हैं। भाभी कहती हैं, अब मैं इसी घर में रहूंगी और तब तक रहूंगी जब तक मेरे बच्चे की मौत का सच सामने नहीं आ जाता। लेकिन किसी को नहीं पता था कि भाभी ने ऐसा फैसला क्यों लिया। क्या उन्हें किसी पर शक था, या उनके पास सच में कोई ऐसा सबूत था जो अभी तक किसी की नजर में नहीं आया था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भाभी को अंदाजा था कि असली कातिल उनके सामने ही खड़ा है?